लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय के लिए स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को वो पढ़ाई नहीं हो पाई जो क्लास में टीचर पढ़ाया करती है। मगर क्या किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए ये सब किया गया। मगर कोरोना की रफ्तार कम होने पर फिर से स्कूल खोलने के आदेश आए, जिसके बाद स्कूल पूरी तरह से खुल गए। स्कूलों के खुलने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर तो रहे हैं, मगर अभिभावकों का बच्चों को स्कूल भेजना भी जरूरी है, क्योंकि पहले ही पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है। अभिभावकों का डर वाजिब है या गलत है, ये पड़ताल करने आज हलचल इंडिया की टीम श्रीमती ब्रह्मा देवी विद्यालय पहुंची, जहां छात्राओं की संख्या सबसे अधिक है। कोरोना की वजह से सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत बुरी तरीके से फैली थी। इसका सीधा सीधा असर स्कूलों पर पड़ा था, जिसकी वजह से सभी स्कूल बंद हो चुके थे और कुछ कंडीशंस के साथ कोरोना लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद खुले थे स्कूल, मगर सेकेंड वेव ने फिर से वही हालत पैदा कर दी, जिसकी वजह से फिर से स्कूल बंद हो चुके हैं। और जैसे कि अब राहत मिली है स्कूल खुलने की और स्कूल खुल भी चुके हैं, तो सबसे ज्यादा छात्राएं हापुड़ के ब्रह्मा देवी स्कूल में हैं, जो कि स्कूल की स्थिति देखने आज हलचल इंडिया की टीम आई है, जिसकी वजह से आप स्थिति देखने के बाद अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे। तो आइए चलते हैं ब्रह्मा देवी स्कूल के अंदर, जहां पर आपको स्कूल के हालात देखने को मिलेंगे। जहां देखा गया कि क्लास के बाहर हेल्प डेस्क बनाई हुई है, जिसका कार्य है कि अगर कोई छात्रा बिना मास्क के है तो उसको मास्क देना, अगर क्लास के दौरान छात्रा को कोई भी परेशानी होती है तो उसका ध्यान रखना, छात्राओं को कोरोना गाइडलाइंस के तहत अनुशासन में रखना। इसके बाद हलचल इंडिया की टीम क्लासेस में पहुंची, जहां देखा गया कि छात्रों की संख्या पूर्ण होने के बावजूद भी स्कूल प्रशासन के इंतजाम बेहतर पाए गए। सभी छात्रा शारीरिक दूरी बना के पढ़ती हुई नजर आई। श्रीमती ब्रह्मा देवी विद्यालय की सभी कक्षाओं में ये अच्छी बात देखने को मिली कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन प्राथमिकता के साथ कराया जा रहा है। सभी छात्राएं लंबे समय के बाद स्कूल में आने के बाद काफी खुश दिखीं। अध्यापिकाओं द्वारा ऑनलाइन क्लासेस दी गईं, मगर अब स्कूल में लाइव क्लासेस देते हुए सभी अध्यापिका काफी उत्साह के साथ पढ़ाती हुई नजर आई। सब्जेक्ट सबसे बड़ा ये मैटर बता देता है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो वी शुड नो थोड़ा क्या है नॉलेज मिलती है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना हुआ, हमारे आईज कैसी है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। कैसा है? एक प्राकृतिक उत्पाद। कहां से मिल रहे हो हमें? प्रकृति से। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और मनोज से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। श्रीमती ब्रह्मा देवी विद्यालय की छात्राओं से हमारे संवाददाता सुशील शर्मा ने बात की, तो सभी ने लॉकडाउन की वजह से हुई पढ़ाई के नुकसान के बारे में बताया। छात्राओं ने और क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। काफी लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं और स्कूलों में बच्चे अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। जी हाँ, किस तरह से लॉकडाउन में बच्चों ने अपने घर पर रहकर क्या क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस द्वारा उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाई या नहीं हो पाई, और आज काफी दिन बाद जैसे कि बच्चे स्कूल में आए हैं तो उनको आकर कैसा लग रहा है, सभी बातें जानेंगे, जो कि यहाँ पर छात्राएं मौजूद हैं। बेटा, कैसे लग रहा है आज आपको काफी समय बाद स्कूल में जैसे आप आए हैं और आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं? हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल आके, और ऑनलाइन क्लास में भी नॉर्मल था। तो जो लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ, क्या लग रहा है आपको ऑनलाइन क्लासेस से रिकवर हुआ है? हाँ। तो बेटा, कैसा अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस आज लगातार पढ़ रहे थे लॉकडाउन के बाद से कोरोना समय में, और आज आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं स्कूल में आके, तो क्या फर्क लग रहा है दोनों में? ऑनलाइन हम इतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बट ऑनलाइन हम पूरा कवर कर पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो क्या बेटा लग रहा है कि कोरोना महामारी की वजह से आपकी पढ़ाई का काफी लॉस हुआ है? लॉस हुआ है? हाँ, हुआ है। तो बेटा अब जैसे कि
आप स्कूल आना स्टार्ट हो गया है तो अब क्लास में काफ़ी सारे बच्चे भी हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो किस तरह से आप प्रिकॉशन लेंगे, कोरोना से किस तरह से बचाव करेंगे अपना? मास्क लगा के, डिस्टेंस रख के और हाथों को बार बार सैनिटाइजर करके। तो बेटा जैसे कि आप कोरोना टाइम से पहले सभी फ्रेंड्स इकट्ठा होकर लंच करते थे, खेलते थे, कूदते थे, तो अब आप सब वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो कैसा लग रहा है उस चीज़ को देखते हुए? अब हमको बहुत बुरा लग रहा है कि हम एक साथ लंच नहीं कर पा रहे हैं, हमको अलग अलग डिस्टेंस में बैठकर करना पड़ रहा है, तो इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, हम थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो क्या लग रहा है कि जैसे कि अपनों से अपने की दूरी इस कोरोना ने बढ़ा दी है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा दी है। तो बच्चों को आकर यहाँ पर आज स्कूल में काफी अच्छा लग रहा है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस कोरोना ने अपनों से अपनों को दूर कर दिया है। तो जैसे लंच वगैरह में छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर लंच करते थे और एक साथ खेलते थे, पढ़ते थे, तो वो चीज़ इन बच्चों को बहुत ज़्यादा खल रही है। मगर वो सब चीज़ें भी होती रहेंगी आने वाले समय में, क्योंकि पहले हमें इस कोरोना की जंग को जीतना है। श्रीमती ब्रह्मा देवी विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी जी से बात की गई, तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सभी स्कूल खुलने के बाद स्कूलों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और ये क्या क्या चुनौतियां हैं ब्रह्मा देवी की प्रिंसिपल मैम मीनाक्षी जी से जानेंगे। मैम, जैसे कि स्कूल काफ़ी समय के बाद खुले हैं और बच्चे भी अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं, तो अब स्कूल के लिए सबसे बड़ी क्या क्या चुनौतियां रहेंगी? स्कूल के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं, सभी स्कूलों के लिए चुनौतियां हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इतने दिन बाद बच्चे आ रहे हैं, इतने दिन बाद जब बच्चा आ रहा है कोविड काल के बाद, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या राइटिंग स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि अगर मेरे पास थर्ड का बच्चा है तो थर्ड का बच्चा इज़ इक्वल टू फर्स्ट। तो एक तो वो चैलेंज हमारे टीचर्स के लिए है, हम सभी के लिए है। दूसरी चीज़, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चे आ रहे हैं और मैं खुश हूँ इस बात से कि पेरेंट्स बेझिझक होकर बच्चे अपने स्कूल में भेज रहे हैं। दे आर वेरी मच मोटिवेटेड टू सेंड देयर चिल्ड्रन इन द स्कूल नाउ। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, बसेस में भी प्रॉपर दूरी से बच्चों को बिठाना है, पूरी स्ट्रेंथ नहीं लेकर आ सकते बसेस में। और मेरे विद्यालय में इतनी बड़ी चुनौती ये है कि मेरे यहाँ सारे जो बच्चे हैं वो गाँव से आते हैं, और जब गाँव से आ रहे हैं तो वो बसेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं। जब बसेस से आ रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक 4-4 बच्चे बसेस में बिठा के लेकर आऊँ। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, गाइडलाइंस का पालन करेंगे और बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स ने भरोसा करके हमारे पास बच्चे भेज दिए, अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर स्कूल में कि किस तरीके से वो बैठ रहे हैं, टिफ़िन शेयर नहीं कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो अपनी बॉटल्स लेकर आ रहे हैं, मास्क प्रॉपर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं तो हम स्कूल से उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं मास्क। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जा रहा है, टेम्परेचर उनका गेट पर भी नापा जाता है, रिसेप्शन पर भी नाप रहे हैं, क्लासेस में भी जाके देख रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा इन्फेक्ट वैसे लगता है कि इसको फीवर है हल्का सा भी, या उसको कोल्ड है, कफ है, तो हम उसको पेरेंट्स को बुलाकर घर भेज देते हैं। और अगर पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम अपनी गाड़ी से उसे घर भेजते हैं। जैसे मैम, कोरोना की सेकेंड वेव से पहले स्कूल कुछ मतलब अलग अलग स्थिति बनाकर खोले गए थे, कुछ कंडीशन से खोले गए थे, तो उसके बाद जैसे अब स्कूल खुले हैं तो पिछली वेव में होने के बाद से, कोरोना होने के बाद से, तब कम बच्चे आए थे, मगर अब कितने बच्चों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है या उतनी ही है? नहीं, डेफिनेटली संख्या बहुत बढ़ रही है। पिछली बार पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा डरे हुए थे तो बच्चों की संख्या उतनी नहीं आई थी, पर अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि अब की बार बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं स्कूल में एज कम्पेयर टू प्रीवियस बार, बहुत ज़्यादा। अभी कितनी परसेंटेज होगी बच्चों की, जैसे कि टोटल बच्चे हैं अभी स्कूल में, तो अभी कितने परसेंटेज आ रहे हैं? अभी वही चल रहा है हमारा 50-50% के रेशियो से हम बच्चे बुला रहे हैं, इसी तरीके से बच्चे आ रहे हैं। बाकी वैसे बताऊं तो ऑलमोस्ट कितना बच्चा अगर आ रहा है तो मेरा 80% बच्चा स्कूल में आ रहा है, मैं 80 से अबव भी कह सकती हूँ। मैम, एक सबसे बड़ी स्कूल के लिए चुनौती अब ये रहेगी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घर से बीमार है और उसको स्कूल भेजा गया है और उसकी अचानक से यहाँ पर तबीयत खराब हो जाती है, तो इसका ब्लेम सीधे सीधे आप जानते हैं किस पर लगेगा? डेफिनेटली स्कूल पर लगेगा, और ये तो देखिए सभी के कोऑपरेशन से होगा। पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी और स्कूल को भी समझनी पड़ेगी। जब हम दोनों मिलके कोऑपरेट करेंगे तभी हम इन बच्चों को आगे ले जा पाएंगे।
अगर बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा उस बच्चे को स्कूल ना भेजें। रीजन बीइंग कि अगर वो बच्चा किसी और के साथ बैठता है तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी, वो किसी और को इन्फेक्ट करेगा और वो इन्फेक्शन पूरे स्कूल में फैल जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी ये चुनौती है कि वो अपने बच्चे को पूरा प्रॉपरली देखें। अगर हेल्दी है बच्चा तभी स्कूल भेजें, नहीं हेल्दी है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो घर पे बच्चे को रखिए, आप 2-4 दिन बाद भेज दीजिएगा। मैम थोड़ा सा भी अभिभावक की सोच में भी फर्क है। जैसे कि आप जानते थे जब आप पढ़ते थे या हम पढ़ते थे तब हमारे जो पेरेंट्स ये कहते थे हमारे टीचर्स से कि आप इसके साथ कुछ भी कीजिए, हमें केवल पढ़ाई चाहिए। मगर आज के पेरेंट्स वो चीज़ नहीं सोचते, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी, ये तो एक तरीके से मेरा रिक्वेस्ट ही रहेगा सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज इन सिनेरियो। पहले क्या होता था, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात सच है कि पहले पेरेंट्स गुरु के हाथ में सौंप देते थे बच्चा कि जैसे करना है ट्रीट वैसे करिए। लेकिन अब अगर ज़रा सी भी कोई दिक्कत आती है तो सीधा ब्लेम स्कूल पर आ जाता है, जो कि गलत है। नहीं मैम, एक बच्चे को डांट दिया जाता है क्लास में और वो जाके घर पर शिकायत करता है, उसके बाद से जो मतलब क्या वो रहता है उनका पेरेंट्स का, किस तरह से करता है? पेरेंट्स का यही रहता है कि वो सीधे सीधे स्कूल आ जाते हैं और स्कूल आकर कहते हैं हमारे बच्चों को डांटा कैसे, गलत डांटा आपके टीचर ने। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस बात को समझते भी हैं। बहुत सारे अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी सारे उसी कैटेगरी में, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो अभी भी आकर मुझसे यही कहते हैं कि मैडम बच्चा आपको सौंप दिया है, अब ये आपका बच्चा है, आप इसको मारें पीटें, जैसे ट्रीट करना चाहें वैसे करें, लेकिन हमारे बच्चे को एक सही ट्रैक पर लेकर जाएं। तो हर तरीके के लोग हैं अभी भी, पेरेंट्स कुछ अच्छे भी हैं, कुछ इस तरीके के भी हैं जो स्कूल को ब्लेम करते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा काल है जिसमें सबको कोऑपरेशन से चलना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और स्कूल को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी प्रिंसिपल मैम से पूछा था कि कोई बच्चा अगर घर से बीमार आता है और स्कूल में आकर उसकी हालत बिगड़ जाती है तो कितना बड़ा सब कुछ सहन करना पड़ेगा स्कूल को, क्योंकि अभिभावक पिछले 10 सालों के मुकाबले अब चेंज हो चुका है। पिछले अभिभावक ये कहते थे कि आप बच्चे के साथ कुछ भी कीजिए, मुझे केवल और केवल पढ़ाई चाहिए। मगर आज अगर किसी बच्चे को टीचर डांट देता है तो उसके बाद स्कूल को क्या क्या सहना पड़ता है, ये आप सभी को भी पता है। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।